में वैशाख मास की पूर्णिमा के पर्व निमित्त जो भी साधक सत्संगी यहाँ पर आए हैं गुरुदेव के सानिध्य में, उन सभी के चरणों में वंदन। इस पवित्र तीर्थ भूमि में 5 दिन तक गुरुदेव के सानिध्य में ये दिव्य दैवी लाभ पाने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें जरूर ईश्वर की कृपा का ही हाथ है। ईश्वर ने ही चाहा है कि हमारा परम मंगल हो, इसीलिए भगवान ने ऐसा सुअवसर प्रदान किया। उन भगवान श्री हरि के चरणों में भी हमारा प्रणाम और भगवती भागीरथी को भी प्रणाम। यजुर्वेद में ये बात आती है कि ये शरीर जो है वो भगवान से मिलने का एक साधन है। सारे देवता इस मानव शरीर रूपी पुरी में वास करते हैं। आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, नाक में सूंघने की शक्ति, जीभ में स्वाद का ज्ञान कराने की, बोलने की शक्ति, ये सब इनके अधिष्ठाता देवों की है। वो इस मनुष्य शरीर रूपी पुरी में वास करते हैं। अथर्ववेद में इस हमारे शरीर को क्या कहा है पता है? देवपुरी। अथर्ववेद में इस शरीर को देवपुरी कहा। यजुर्वेद में इस शरीर को क्या कहा है? यजुर्वेद में ऋषि भूमि कहा है। विश्वामित्र जी कैसे महान ऋषि हो गए, तो इसी शरीर में अगर व्यक्ति चाहे तो शास्त्र और गुरु के कहे अनुसार साधन भजन करते हुए अपनी उन्नति, अपना परम हित कर सकता है। अथर्ववेद में भी ऐसा वर्णन आता है कि मनुष्य शरीर एक दैवी नाव है। जैसे नाव में बैठकर आदमी नदी से पार हो जाए, उसी प्रकार भवसागर से पार हो सकते हैं इस दैवी नाव के द्वारा। नाव में छिद्र होने से पानी भर आता है और नाव डूब जाती है। नाव में बैठा हुआ व्यक्ति भी डूब जाता है। उसी प्रकार इस मानव शरीर रूपी दैवी नाव में, जिसको अथर्ववेद में दैवी नाव कहा, अगर इस मानव शरीर रूपी दैवी नाव में छिद्र हो जाएंगे, छिद्र मीन्स दोष हो जाएंगे, तो फिर संसार का विषय रूपी जल, मतलब देखने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, स्वाद की इच्छा, ये विषय रूपी जल आ जाएगा। तो नाव में पानी आने से जैसे नाव डूब जाती, उसी प्रकार इस मनुष्य शरीर रूपी दैवी नाव में ये पानी आने से, विषय रूपी जल आने से ये डूबेगी। इसलिए अथर्ववेद में इसको दैवी नाव कहकर इन बातों से सावधान रहने की प्रेरणा वेद भगवान ने दी है। और इस नाव में हम इसलिए बैठे, ये जीव इस शरीर में इसलिए बैठा है ताकि भव से पार हो सके। और यजुर्वेद में तो एक जगह ऐसा लिखा है कि मनुष्य शरीर एक रथ है। जिस पर सवार होकर ईश भजन रूपी सारथी द्वारा जीवन में क्षमा और समता की लगाम के द्वारा, क्षमा, गलतियां जीवन में हमसे भी होती है, हमारे साथ में जो होते हैं हमारे परिचित, उनसे भी कभी हो जाती है। तो हम एक दूसरे को जीवन में क्षमा का दान देते हुए
आगे चले। और समता, क्षमा और समता की लगाम, जैसे घोड़ा, रथ का घोड़ा होता है तो लगाम होती है ना, ऐसे यजुर्वेद में कहा कि मनुष्य शरीर एक रथ है, ईश भजन रूपी सारथी के द्वारा क्षमा और समता की लगाम से इस संसार यात्रा को प्रसन्नता से पूरा कर ले। किसी की गलती खुद भी याद मत रखो, और अपनी गलती दिखती है तो उस गलती को दूर करने का कुछ प्रयास हम करें। माँ बाप अगर बच्चे को माफ करते हैं तो ईश्वर भी क्यों नहीं करेंगे। केवल अपना भजन किसी भी हालत में न छोड़ें, कुछ भी हो जाए। भोजन भले छोड़ दें, भजन न छोड़ें। भोजन भले छूटे कुछ समय के लिए, पर भजन नहीं छूटना चाहिए। पर कई ऐसे होते हैं, भजन छोड़ देते हैं, भोजन नहीं छोड़ते हैं। जप छोड़ देंगे, पाठ छोड़ देंगे, अरे क्या मिला हमको भजन करने से। तो ख्याल रखा जाए। ऋग्वेद में इस शरीर को दैवी वीणा कहा है। जैसे वीणा के द्वारा आदमी संगीत भी बढ़िया बजा सकता है, सुनने वाला झूम उठे, और वीणा के द्वारा बजाना ना आए तो शोर भी पैदा कर सकता है, जिससे सुनने वाला परेशान हो जाए। कई लोगों के जीवन से कई लोग परेशान भी होते हैं, और कोई ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन से कईयों को प्रेरणा, शुभ संकेत भी प्राप्त होते हैं। इसलिए ऋग्वेद में संकेत किया कि ये मनुष्य शरीर एक दैवी वीणा है, इसको बजाना सीखो तो देवता भी मुग्ध हो जाएंगे। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ने इस दैवी वीणा को ऐसे बजाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश मुग्ध हो गए और कहा कि देवी वरदान मांगो। तो अनुसुईया जी कहती है, मेरे पति को नहाने के लिए, गंगा नहाने का उनका नियम है कि रोज गंगा में ही स्नान करना। कईयों का होता नियम, स्वामी राम तीर्थ का नियम था, कितनी भी सर्दी हो पर गंगा जी में ही डुबकी लगाते थे, और गंगा में ही उन्होंने शरीर छोड़ा, ब्रह्मलीन हुए। तो अत्रि ऋषि का नियम था अनुसुईया के पति देव का कि रोज गंगा में ही स्नान करना। तो अनुसुईया ने, ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट हुए तो कहा कि मेरे पति को दूर जाना पड़ता है गंगा नहाने, गंगा की एक धारा यहीं पर प्रकट हो जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, और गंगा की एक धारा वहां प्रकट हो गई, चित्रकूट। अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी। सुरसरी माने देव नदी गंगा की एक धारा वहां प्रकट हुई। अत्रि प्रिया, अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया, निज तप बल आनी, जिस गंगा की धारा को धरती पर लाने में भगीरथ राजा की 3 पीढ़ियां चली गई, अनुसुईया ने केवल ये दैवी वीणा को ऋग्वेद ने कहा बजाना सीखो, और उससे ऐसा संगीत पैदा हो सकता है कि देवता भी मुग्ध हो जाएं और हमें वरदान देने को वो तैयार हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए वेदों में ये बहुत सुंदर संकेत आता है। प्राचीन काल की भौतिक उन्नति, सारे वैज्ञानिक आविष्कार और हर प्रकार का वैभव और भोग केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं, बल्कि आत्म कल्याण, परोपकार और मानवता के उत्थान के लिए होता था। स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए होता था। तो ये वेद के वचन कितने सुंदर और कितने सांकेतिक हैं। एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था। रात को जब सोने का टाइम हुआ तो उसने उसके ऊपर की बर्थ थी, तो अपने ऊपर की बर्थ पर सोने के लिए बस बिस्तर लगाया। लेटने ही वाला था कि नीचे की सीट पर जो यात्री था
उसको कहा कि अरे भाई साहब, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया, आप जा कहाँ रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं तो मुंबई जा रहा हूं। अरे आप मुंबई जा रहे हैं? बोले इसमें आपको आश्चर्य किस बात का लग रहा है? बोले आप मुंबई जा रहे हो, मैं तो कलकत्ता जा रहा हूं। कमाल हो गया, एक ही ट्रेन, आप मुंबई पहुंचोगे, मैं कलकत्ता पहुंचूंगा। वाह वाह, क्या चमत्कार है। इसका मतलब नीचे की बर्थ पे जो सोए वो मुंबई पहुंचेंगे, ऊपर की बर्थ पर जो सोए वो कलकत्ता पहुंचेंगे। वाह वाह, क्या चमत्कार कर दिया है आधुनिक विज्ञान ने। उसने कहा भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों मुंबई ही पहुंचेंगे। आप भले ऊपर की बर्थ पर सो के ट्रेन के ऊपर जाकर सो, पर हम लोग मुंबई ही पहुंचेंगे, क्योंकि ये ट्रेन मुंबई ही जा रही है, कलकत्ता नहीं जा रही है। तो जैसे ऊपर की बर्थ वाला व्यक्ति या नीचे की बर्थ वाला व्यक्ति, वो दोनों अलग अलग नहीं पहुंचेंगे, उसी प्रकार विरोधी कर्म करते हुए भी स्वयं की मंजिल कई लोग वही समझते हैं जो सत्कर्मियों की है। जैसे वो समझ रहा था कि हम दोनों, वो मुंबई पहुंचेगा, हम कलकत्ता पहुंचेंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई अच्छा कर्म करे तो वो ऊंचे लोकों में जाए, और कोई बुरा कर्म करे वो भी ऊंचे लोकों में जाए, ये संभव नहीं है, उसकी फिर अधोगति होगी। इसलिए अपने जीवन काल में ये वेद ने जो कहा है कि ये शरीर ईश्वर से मिलने का साधन है, सारे देवता इस मनुष्य शरीर रूपी पुरी में वास करते हैं। तो जब अंत काल आता है ना, तो जिसने अपनी इंद्रियों के द्वारा अगर अशुभ किया है तो वो देवता उसको फटकारते हैं। तो हमें ईश्वर ने ये मौका दिया कि हम ऐसे गुरु के चरणों में पहुंच पाए हैं कि जहां हम अपनी इंद्रियों के द्वारा भक्ति कर सकें, और साधन भक्ति करते करते हम साध्य को पा लें। तो पहले के जमाने में आत्मकल्याण, परोपकार और उत्थान के लिए सारे वैज्ञानिक आविष्कार आदि होते थे, और आज की सारी भौतिक उन्नति, आविष्कार, वैभव केवल स्वार्थ और शारीरिक सुख के लिए प्रयुक्त होते हैं। आज की दुनिया के लोग शरीर से आगे और दृश्यमान जगत से आगे कुछ भी देखने की क्षमता खो बैठे। तो सत्संग और गुरु की दीक्षा, गुरु की बताई दिशा हमें